सोनीपत से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी धर्म उपदेशक भी हैं सांसद जी। 2003 में बने थे हरिद्वार नगर निगम के मेयर। 2012 और 2022 में भी हरिद्वार से ही लड़ा था चुनाव, तब नहीं लहरा पाए थे जीत का परचम। सोनीपत से कांग्रेस ने उतारा था चुनावी मैदान में, सतपाल ब्रह्मचारी ने लहराया था जीत का परचम। भाजपा नेता मोहनलाल बडौली को दी थी पटखनी। 21,816 मतों के अंतर से जीते थे सतपाल ब्रह्मचारी। सोनीपत से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित करते हुए मैदान में उतारते हुए कांग्रेस ने एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की थी, क्योंकि एक तरफ जहां सतपाल ब्रह्मचारी के जरिए वह ब्राह्मणों को साध रही थी, तो दूसरी तरफ जाट वोटों के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले से ही मौजूद थे और हुड्डा और ब्रह्मचारी की करीबी किसी से छिपी नहीं। इस लोकसभा चुनाव के बीच काम करते हुए सतपाल ब्रह्मचारी उनके दिलों में उतर गए और इस लोकसभा चुनाव के बीच उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार मोहनलाल बडौली को 21,816 वोटों के अंतर से हराते हुए कांग्रेस की जीत का परचम सोनीपत में फहरा दिया। बता दें कि सतपाल ब्रह्मचारी एक धर्म उपदेशक भी हैं। हरिद्वार के बीच उनका आश्रम भी है। इससे पहले 2012 और 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भी हरिद्वार से अपनी किस्मत वह आजमा चुके हैं, लेकिन वहां उन्हें सफलता नहीं मिली। मूल रूप से हरियाणा के जींद से निवासी सतपाल ब्रह्मचारी के मुताबिक जनता के प्यार व आशीर्वाद ने उन्हें सांसद बना दिया और वह एक सांसद के रूप में काम करते हुए लोगों की आवाज बन सोनीपत शहर के लिए कई योजनाओं पर काम करने में जुटे हैं। माई हिंदी टीवी की टीम से सतपाल ब्रह्मचारी ने खास बातचीत की और क्या कहना था उनका, आइए सुनवाते हैं। जी नमस्कार, मैं हिंदी टीवी देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कांग्रेसी नेता सतपाल ब्रह्मचारी जी इस वक्त हमारे साथ हैं और उनसे बातचीत करते हुए हम कई पहलुओं पर उनसे चर्चा करेंगे। सतपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार आगे जो है कांग्रेस की ओर से किस तरीके की रणनीति लेते हुए आप सोनीपत के बीच विकास की बयार बहाने वाले हैं। देखिए, सोनीपत हल्का जी, सोनीपत में सबसे बड़ी समस्या मेट्रो ट्रेन की थी, बेरोजगारी की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में एक कोच फैक्ट्री का शिलान्यास किया था, लेकिन आज तक उसका कोई अता पता नहीं। वो मांग की है मैंने सदन के माध्यम से। जी। नंबर 2 पे हमारे जब यूपीए की सरकार थी, माननीय देश के प्रधानमंत्री और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारे प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार कांग्रेस की सरकार थी, श्रीमान हुड्डा साहब के नेतृत्व में। तब ये तय हुआ था कि एक कोच फैक्ट्री गोहाना में 2013-14 की बात है, लगभग सब कुछ फाइनल हो चुका था। और चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। जो योजनाएं यूपीए की सरकार के द्वारा हरियाणा में, चाहे वो रेलवे लाइन थी, कोच फैक्ट्री थी, अन्य बड़ी योजनाएं थी, हमें पता लगा कि गोहाना जो कोच फैक्ट्री लगने वाली थी उसको तो बनारस ट्रांसफ़र कर दिया गया, शिफ्ट कर दिया गया और वो आज तक नहीं लगी। मैंने रेलवे पर बजट में बोला था, मेरी मांग रही है कि सोनीपत से लगभग रोज़ 20 से 30 हज़ार व्यक्ति दिल्ली जाते हैं और आते हैं, जिसमें पढ़ने वाले लड़के, व्यापारी और जो अन्य कामों से दिल्ली जाते हैं, चाहे वो किसान हों, मरीज हों, क्योंकि दिल्ली में बड़े हॉस्पिटल हैं जी, और छोटे वर्ग के काम करने वाले लोग, कर्मचारी लोग। तो ये मांग हमने उठाई। लगभग 6 से 7 ट्रेनें तेज़ गति की वहाँ से रोज़ निकलती हैं और एक ट्रेन कोरोना से पहले जो रुकती थी वहाँ सुबह जी, जो लेके जाती थी 7 बजे के आसपास उसका टाइम था, उसको हाल्ट करने के लिए ठहराव होना चाहिए सोनीपत में। ये मैंने मांग संसद में की है जी, माननीय रेल मंत्री जी से। और जींद जैसे पिछड़ा हुआ एरिया है रेलवे की दृष्टि से भी, जींद से सोनीपत, सोनीपत से दिल्ली,
ये मांग की है। एक मांग मैंने की थी कि जींद जो क्षेत्र है हमारा बांगर का एरिया जिसको हम बोलते हैं जी और रेलवे की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, कि वह यहाँ से एक तीर्थ को जोड़े। हमारे यहाँ जींद में भी तीर्थ है, पांडु पिंडारा, रामराय वगैरह कई तीर्थ हैं वहाँ पर, और जींद एक बीच में है हरियाणा के, वहाँ से एक ट्रेन हरिद्वार के लिए चले, ये मैंने मांग की थी। और मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि दिल्ली से लेके यमुनानगर जगाधरी तक कोई भी जमुना को रेल की लाइन क्रॉस नहीं करती है पुल के अभाव के कारण। बिल्कुल वो मांग की थी मैंने कि भाई जींद से पानीपत और पानीपत से शामली मुजफ्फरनगर होते हुए ट्रेन हरिद्वार को जाए तो समय भी कम लगेगा, ये भी मैंने मांग की है। और अन्य क्षेत्रों में हमने कई, आज कल भी हमारे जो एमपी हैं रोहतक से जी, श्रीमान दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी ये मांग रेलवे की हो चाहे अन्य क्षेत्र की, जो मेरे क्षेत्र की भी, पूरे हरियाणा के क्षेत्र की मांग, किसान हित में, व्यापारी हित में और मजदूर और बेरोजगार के हित में, कल बजट पे बोल रहे और रेल का भी उन्होंने जिक्र किया। मैं उनको भी साधुवाद देना चाहता हूँ, जो मेरी मांग थी हमारे नेता ने उठाई और कल जोरदार तरीके से। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस के जितने भी एमपी हैं सब एकजुट होकर के हरियाणा की हित की बात करते हैं। और मेरा पहला काम तो रेलवे वाला है, चाहे मेट्रो हो, चाहे RST या दूसरे स्टेशन हैं और हैं। मेन काम भाई, मैं लोकसभा में सोनीपत से चुन के आया हूँ। सोनीपत की जितनी समस्याएं हैं और साथ में हरियाणा की, मैं कोशिश करूँगा कि सोनीपत की जो आवाज़ है वो बुलंद आवाज़ संसद में उठे, ऐसा मेरा मानना है। सतपाल जी, आपके नाम के आगे ब्रह्मचारी लगता है और आपके चेहरे पर वैसा तेज भी हमें दिखाई देता है, लेकिन राजनीति और ब्रह्मचर्य का जो तालमेल है वो आप किस तरीके से बड़ी कुशलता से बिठा लेते हैं? आखिर इसके पीछे देखिए क्या कारण है? समाज की सेवा करने में कोई आपत्ति नहीं जी, वो ब्रह्मचारी अच्छे ढंग से कर सकता है। बिल्कुल, उसको ना परिवार की चिंता है। मैं 24 घंटे का आदमी, कहीं भी किसी भी समय कभी भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। और जो हमारे कमज़ोर तबके के लोग हैं उनकी सेवा करना मेरा फ़र्ज़ है और हमेशा करते आए और आगे भी करूँगा। हुड्डा साहब के साथ आपके बड़े करीबी रिश्ते माने जाते हैं, मतलब एक दोस्ती के साथ साथ एक बेहद अहम रिश्ता है, क्योंकि वो जब पीली नदी के बीच, ऐसा कुछ नहीं है जी, दोस्ती नहीं है, वो मेरे सीनियर लीडर हैं और उन्होंने मुझे बहुत कांग्रेस में आगे बढ़ाया है, चाहे उत्तराखंड हो चाहे हरियाणा हो। उन्होंने मुझे कहने में संकोच नहीं है, 25 और 26 दिन में मुझे हरियाणा में लड़ा करके MP बनाने का काम वो कांग्रेस हाईकमान और हुड्डा साहब का है। लेकिन जब पीली नदी वाला किस्सा हुआ था, जब वो मेरा फर्ज था, मैं वहाँ चेयरमैन था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जी, मेरा कर्तव्य बनता था, मैं वहाँ पर निर्वाचित चेयरमैन था और जो साधन थे वो भी हरियाणा के और मैं भी हरियाणा का, तो मेरा नैतिक कर्तव्य बनता था, उसका मैंने पालन किया है। एक आखिरी सवाल ब्रह्मचारी जी के, जातीय जनगणना को लेकर जो कांग्रेस है वो पूरे तरीके से मुखर है और बीजेपी जो है वो लगातार इसे लेकर विरोध जता रही है, तो वो भाजपा दोगली चाल चलती है, आपने देखा होगा। आपने अब जातीय समीकरण इसी चुनाव में देख लो, भाजपा क्या क्या कर रही है। खट्टर साहब को केंद्रीय मंत्री, राव इंद्रजीत को, और हमारे गुज्जर बिरादरी से आते हैं किशनपाल जी को, और हरियाणा में सैनी को। क्या अगर राहुल गांधी जी अगर डायरेक्ट बोल देते हैं तो क्या बुराई है? राहुल जी ने कुछ सोचा होगा देश हित में, तभी ये मांग उठाई है। लेकिन राहुल जी छल कपट से कोई कार्य नहीं करते, वो सीधे नेता हैं, देश हित की बात करते हैं, जनता हित की बात करते हैं, बेरोजगार के हित की बात करते हैं। तो इसलिए भाई ये सब चिढ़ते हैं। आपने देख लिया होगा जब से राहुल गांधी जी भगवान शिव जी को लेकर के लोकसभा में आए तो निश्चित तौर पे आपने पूरे देश ने देखा होगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी शहर से खड़े भी नहीं होते थे, पहले माननीय प्रधानमंत्री जी एकदम बौखला के उठे। नंबर 2 पे माननीय राजनाथ सिंह जी, जो देश के रक्षा मंत्री हैं, तत्काल प्रभाव से एकदम खड़े हुए। और फिर आपने अमित शाह जी को देखा होगा, तीनों को बोलने के लिए मजबूर कर सकते हैं तो माननीय राहुल गांधी करते हैं। और आप पूरे देश ने देखा है, राहुल गांधी एक ईमानदार और साफ छवि के नेता है, साफ बोलने वाले हैं। बहरहाल ये थे हमारे साथ सोनीपत से कांग्रेसी सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा के बीच वह जनता की आवाज़ उठाने के लिए पूरे तरीके से वचनबद्ध हैं और साथ ही साथ
इलाके के और हरियाणा के विकास के लिए भी पूरी शिद्दत से काम करते हुए वह लोकसभा में अपनी बातें रख रहे हैं और उनकी बातों को सुनते हुए जो है दूसरे शीर्ष नेतृत्व की तरफ से उन्हें काम किए जाने का आश्वासन भी दिया जा रहा है। लिहाजा उनके मुताबिक उनकी ये कोशिश लगातार जारी रहेगी ताकि सोनीपत इलाके के विकास के साथ साथ वह हरियाणा के बीच विकास की बयार को बहाते हुए उसकी तस्वीर को बदल कर रख सकें। शुक्रिया।